चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कवर कर लिया था। कल लास्ट में 11th वाला क्वेश्चन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 से नोट करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और इसे प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर बेटा? कैसे करोगे? तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस वाली साइड को देखना। यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कितना कॉमन निकलेगा? नाइन अपॉन 4 हमने कॉमन निकाला, तो ये कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये इस तरह से था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90। जो फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं इन्हें याद भी करते जाओ। तो 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स। क्लियर बेटा यहां तक? ये 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा बन रहा था, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन जो हमें प्रूफ लाना है, यहां से 9/4 कॉमन निकाला, 90 माइनस ये मिलेगा। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसको उधर ले जाओ, 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा। तो ये 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा को क्या लिखा? कॉस इनवर्स थीटा। क्लियर? लेकिन जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड तो साइन इनवर्स 2√2/3 है, ये तो कॉस इनवर्स आ रही है। तो कल हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने एक इनवर्स को दूसरे वाले इनवर्स में चेंज करा था। तो यहां पर जो कॉस इनवर्स 1/3 बन रहा है, इसे अगर हम साइन इनवर्स में चेंज करें हमें इतना ही मिलेगा। तो इसका मेथड याद है बेटा किस तरह से हमने चेंज करा था? फिर से देख लो एक बार। कॉस इनवर्स 1/3 को हमने x मान लिया, इससे हम कॉस x की वैल्यू निकालेंगे, 1/3 आएगी। राइट ट्रायंगल बना दो, ये वाला एंगल x हो गया। कॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस और हाइपोटेन्यूज को। इससे हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर मिलेगा 2√2। और क्योंकि हमें इसे साइन में चेंज करना है, तो हम यहां से साइन x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। साइन x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब हम यहां से x को फाइंड करेंगे, x हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमने यहां पर इसे x एज्यूम किया था ना। इसका क्या मतलब है? ये किस फॉर्म में आना चाहिए? 9/4x और
x की वैल्यू कितनी आई है साइन इनवर्स की टर्म्स में, साइन इनवर्स 2√2/3, यही है राइट हैंड साइड। तो एक बार स्टेप को देख लो, समझ लो, कोई डाउट अगर है तो पूछ भी लो। एनी डाउट? ओके, बस स्टेप बहुत जरा सा स्टेप है इसमें। यहां से 9/4 को कॉमन निकालकर इस वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन करा और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। इसका मेथड कल हमने बहुत पढ़ लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन लाइंस जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लो पूरी मिसलेनियस इस वाले पेज की इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन को पढ़िएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, यहां पर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो 13th क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, आप भी नोट करिए। 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x। अब देखिए x की वैल्यू को कैसे निकालना है। राइट हैंड साइड में जो ये बन रहा है ये tan इनवर्स x की फॉर्म में बन रहा है। अगर ये भी tan इनवर्स x की फॉर्म में बन जाए तो दोनों साइड में tan इनवर्स बनेगा और उनके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है यहां पर जो 2 tan इनवर्स x बन रहा है इसे हमें किस में चेंज करना होगा। 2 tan इनवर्स x को हमें किस में चेंज करना होगा, tan इनवर्स में चेंज करना होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, भी इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करा था। कोई बता सकता है ये वाला फॉर्मूला? अगर हमें 2 tan इनवर्स x को चेंज करना है tan इनवर्स में तो कैसे करेंगे? अरे वाह, देख के बताए हो। या याद था बेटा? यूजिंग दिस फॉर्मूला, इससे इसमें चेंज करके दिखाओ। लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला लगाओ और चेंज करके दिखाओ। आप बताइए, अगर यहां पर x है तो यहां पर x आया, यहां पर अगर cos है तो यहां पर, तो फिर अंडरस्टूड है ना। तो tan इनवर्स, ओ लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्यों लिखा, ये तो दोनों साइड इक्वल है, सॉल्व करना है, हटा देते हैं इसे। tan इनवर्स 2x का क्या मतलब है, यहां पर जो x है वो cos है, तो 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, और राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहां पर भी tan इनवर्स बन चुका है, यानी ये भी tan इनवर्स थीटा है और ये भी tan इनवर्स थीटा है। अगर ये दोनों tan इनवर्स हैं, दोनों तरफ अगर tan इनवर्स बन रहा है तो इसका मतलब है इनका एंगल भी तो इक्वल होगा। कंपेयरिंग द एंगल, कंपेयरिंग द एंगल, इन दोनों एंगल को कंपेयर कीजिए। 2 cos x, अच्छा नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x बन रहा है, इसे मैं कुछ लिख दूं,
और यहां पर कंपेयर करके आएगा 2 कोसेक एक्स, कोसेक को लिख दूं 1/sin, ये 2 को कैंसिल आउट कर लो, साइन को भी यहां पर ऐसे करके कैंसिल कर लो, तो फाइनली ये क्या मिलेगा, कॉस अपॉन साइन, यानी कि ओके कॉट एक्स 1 हो गया। और कॉट एक्स 1 का क्या मतलब है, एक्स पाई बाय 4 होगा, क्योंकि कॉट पाई बाय 4 1 हुआ करता है। एनी डाउट? रिप्लाई जल्दी किया करो बेटा, जिससे कि क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो। ओके अच्छा, अब तुम सोए नहीं मतलब। नाउ ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कंजूसी मत करो। क्वेश्चन नंबर 14th, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो यहां पर भी सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करना है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x 0 से ग्रेटर। अगर इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर लें तो कैसा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया है 2 को, और ये 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में आया, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वो tan इनवर्स बन रहा है। इसका मतलब है इसे भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स में चेंज। अभी अभी पढ़ा है फॉर्मूला, अप्लाई करें एक बार ट्राई करें, अप्लाई करें। एक बार ट्राई करें इसे, तो ये होगा tan इनवर्स 2x। 2x का मतलब है 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? tan इनवर्स 2x अपॉन ये पूरा x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब दोनों साइड में tan इनवर्स बन चुका है, हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन होगी और यहां से x मिलेगा। क्या आप कर पाएंगे इस कैलकुलेशन को? मैंने पूछा क्या ये कैलकुलेशन हो पाएगी? मतलब आज ही करिए फिर। तो एंगल को कंपेयर कर लिया, 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां पर ये एलसीएम में निकाल लेते हैं इसी स्टेप में। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इस 1 प्लस एक्स से ये 1 प्लस एक्स एक कैंसिल कर देना, इसे ऊपर ले जाना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। नाउ इट्स योर टर्न। अब वैसे ही बेटा x प्लस माइनस आ रहा होगा, दोनों साइन आ रहे होंगे ना।
साइन दोनों ही आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर x आया होगा सॉल्व करने के बाद +-1/√3, सबका आ गया बेटा आंसर। लेकिन यहां पर कंडीशन हमें गिवन थी, और ये कंडीशन थी इस तरह से x > 0, तो इसीलिए केवल a की वैल्यू पॉसिबल होगी, जो होगी x = 1/√3। एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए। नो, नो डाउट, तो हम आगे क्यों ना बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 15 वाला। इवेल्युएट करना है साइन tan इनवर्स x। एक बार इसे अपने आप ट्राई करके क्यों नहीं देखते हैं आप लोग। अगर ये tan इनवर्स है तो इस tan इनवर्स को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा जिससे कि इवेल्युएट हो जाए, साइन में। तो यानी इस वाले tan इनवर्स को हमें साइन में चेंज करना है। एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं कई बार पढ़ लिया है, बताना पड़ेगा क्या। थीटा मान लो x हो जाएगा tan थीटा, बना दो ट्राइंगल, ये एंगल थीटा हो गया। tan का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आएगा। अब इसे हमें चेंज किस में करना था, साइन में चेंज करना था। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की। क्या होगी वैल्यू, x/√, इससे थीटा फाइंड कर लो, या ऐसी रहने दो, क्योंकि हमने इसे थीटा एज्यूम करा। तो ये कितना बन गया, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना आया, x अपॉन, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, सो गए सब लोग। इसमें दोबारा क्या बताना है, tan इनवर्स x को हमने थीटा माना, x की वैल्यू निकाली tan थीटा, फिर से वही ट्राइंगल बनाया, tan थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकलेगा। इसे हमने थीटा एज्यूम करा था, यानी ये क्या बन गया, साइन थीटा, और यहां से सीधे ही साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अरे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज कैसे करते हैं यार, कल कितने क्वेश्चन करे, सबका तरीका तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए हमें। इससे पहले हम क्वेश्चन करें, यहां पे हम लिखना चाहेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूरी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, और इस पेज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है 16th वाला, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x = π/2। क्वेश्चन में करना क्या है, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, फर्स्ट स्टेप, क्लियर हो गया होगा।
अगर यहां पर ये साइन इनवर्स है, इसे हटा के अगर हम यहां पर लाएं तो ये यहां पर आने के बाद क्या बन जाएगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? यही तो होती है प्रॉपर्टी। टेन इनवर्स यहीं से समझ लो, टेन इनवर्स एक्स अगर थीटा है, एक्स क्या था? टेन थीटा। साइन इनवर्स एक्स अगर ये पूरा थीटा है तो ये एक्स क्या होगा? साइन थीटा। अब ये एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है साइन 90 प्लस थीटा। ये बता दो मुझे तुम, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा का क्या मतलब है? 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां तक कोई डाउट है? अब हमने क्या करा, यहां पर जो कॉस है ना, इस कॉस को इधर ले जाएंगे। तो जब हम इस कॉस को यहां पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां तक के स्टेप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट? तो अब देखिए, पूछिए तो तब बताएंगे बेटा। पाई बाय 2 कहां गया? अरे 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन। तो ये कॉस थीटा लिख तो दिया, ये 90 है, ये थीटा है, ये साइन है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए, एक फॉर्मूले का यहां पर एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि ये तो बन रहा है 2 साइन इनवर्स और ये बन रहा है कॉस इनवर्स। दोनों तरफ हमें एक ही इनवर्स चाहिए। और यहां पर अगर 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता तो सिंपल हम इसे ट्रायंगल मेथड जो अभी तक हमने अप्लाई करा उससे इसे कॉस में चेंज कर लेते। लेकिन यहां पर ये 2 भी तो है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला जो है इसे हमें पढ़ना होगा। एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला समझ लो आज के लिए, और ये फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर याद होगा तो एक फॉर्मूला हुआ करता था 11th क्लास में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी से बनाएंगे। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इस वाले स्टेप में थे बेटा हम, तो यहां पर लगाओ फॉर्मूला, ये ऐसी रहेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस x, ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस x, और यहां पर 2 साइन इनवर्स x था, तो इस 2 साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब दोनों तरफ यहां पर कॉस इनवर्स बन चुका है। कंपेयरिंग द एंगल, कंपेयरिंग द एंगल, जब हम एंगल को कंपेयर कर लेंगे, 1 माइनस x 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट कर लो, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन निकालकर 2 फैक्टर मिलेंगे और ये मिल चुका है x 0 एंड 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए?
बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। अभी रुक जाओ, देखो ये कहना सही नहीं होगा। अभी साइन इनवर्स, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, ये था 90, और एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं, एक आई है 0 और एक आई है 1/2। तो ये भी तो देखा जाएगा कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर यहां पर x की जगह 0 लगाया जाए तो ये कितना बन जाएगा? साइन इनवर्स 1, और यहां पर x की जगह 0 लगाएं तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? 90। आ गया इसके इक्वल या नहीं आया? तो क्वेश्चन में जब हमने 0 को रिप्लेस करा, इस कंडीशन में ये इक्वल आ गया, इसका मतलब 0 तो बिल्कुल सही है। अब 1/2 को चेक करो। जब हम यहां पर 1/2 के लिए चेक करेंगे, 1 माइनस 1/2, यहां पर ये 1/2 आ जाएगा। तो साइन 1 माइनस 1/2 का क्या मतलब होगा? साइन इनवर्स 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा, इन दोनों को सॉल्व, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 होता है 30 डिग्री पर, यानी कितना आएगा? माइनस का π/6। तो क्या ये इसके इक्वल आया? राइट हैंड साइड में तो π/2 था, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल कहां से आ रहा है? इसका क्या मतलब है? x 1/2 नहीं होगा, x जो है वो 0 होगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा? एक लास्ट रह गया है, निपटा दें। नोट कीजिएगा 17th क्वेश्चन। पूरे चैप्टर में फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों पे ध्यान लगाओ, फॉर्मूलों पे ध्यान लगाओ। 17th क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाह रहा हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो तुम्हें क्या करना है? सिंपली यहां पर लगा देना है फॉर्मूला, अप्लाई करो, अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करिए। बेटा तो लगाने के बाद पता चलेगा ना, मैसेज तो नहीं आना चाहिए।
समझे नहीं यार, ये पूरा x, ये पूरा y, फॉर्मूला इन दोनों में लग रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक स्टेप लगा के बताऊं, ये लो, tan इनवर्स x माइनस वाई, x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 प्लस एक्स का मतलब है x अपॉन वाई, और इस y का मतलब है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेना। बेटा ऑडियो इज नॉट क्लियर। पाई बाय 4 आ रहा है? नहीं, मतलब ये सॉल्व करके आपको 1 मिला होगा ना बेटा, ये पूरा सॉल्व करके, कैलकुलेट करके, सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा। तो 1 का मतलब, 1 का मतलब मैं पाई बाय 4 लिख दूं, ऑप्शन नंबर बता दो बस एक बार। कैलकुलेशन किसी की अगर रह भी गई है तो ये मेन स्टेप था, घर में एक बार फिर से कर सकते हैं अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है। सारे क्वेश्चन कवर करा दिए एनसीईआरटी के। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम सारे एग्जाम्पल भी कवर कर लें, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। एग्जाम्पल नंबर 13 रिवर्स ऑर्डर से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 13 एग्जाम्पल दिखा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में करना क्या था, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और ये फॉर्मूला कई बार अप्लाई हो चुका है। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू 45। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। और अगर ये tan इनवर्स x थीटा है तो यहां पर आकर के क्या बन जाएगा, tan थीटा मतलब tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, सॉल्व करके इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, और आप लोग बताएंगे x की वैल्यू को। जल्दी से बेटा
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सारे स्टेप तो कवर करा दिए हैं। फाइनल एक इक्वेशन बनी है और उसको तुम्हें सॉल्व करना है ना। एक x आएगा कितना बेटा, और एक x आएगा -1। देखिए यहां पर ना जब भी इस तरह के इक्वेशन सॉल्व वाले होंगे तो जैसे अभी हमने चेक करा था, तो यहां पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सही है। तो इसे चेक करने के लिए x को यहां पर हम रिप्लेस करके देखेंगे, और जब आप रिप्लेस करेंगे आप देखेंगे x -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो तो वैसे भी देखिए बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अगर यहां पर -1 लगाते हैं तो tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है, यहां पर भी माइनस का tan इनवर्स थीटा होगा, मतलब इन दोनों में माइनस आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड π/4 है। तो जब आप चेक करके देखेंगे आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू -1 नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। तो जो आंसर होगा करेक्ट आंसर दैट इज x इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? मतलब सॉल्व करें कैसे, कौन सा? जैसे -1 पुट करके मैंने बताया ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो हमें यहां पर जो पुट करने वाला स्टेप है, इस स्टेप को काफी लंबा चौड़ा नहीं करना है, केवल जस्टिफिकेशन है। तो माइनस पुट करने पर ये -tan इनवर्स थीटा बनता, ये भी बनता, तो ये वाली साइड नेगेटिव थी ना, और वाली साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 12, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x, इस तरह की एक फॉर्म बनती है, और इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड बताया जा चुका है। यहां पर जो टर्म होती है, इस वाली टर्म को हम क्या करते थे, 1 बनाते थे, और इसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर b cos x से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, tan इनवर्स a/b माइनस tan x, और यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस a/b इंटू tan x। इतना क्लियर? जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वाला स्टेप सभी को मिल गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ढंग से सुनना। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y, अभी यूज हुआ है इसका। ये देखो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x
का क्या मतलब है? a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स y, और y का क्या मतलब है? टेन एक्स। क्लियर बेटा? ये x है, ये y है, फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स टेन एक्स जो है वो x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका होगा टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस x। एनी डाउट? ओके, नोट कीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 11 को। एग्जाम्पल नंबर 11 नोट कीजिए। दिख रहा है बेटा? शो दैट साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5, ऐसे ही टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू पाई। फर्स्ट स्टेप ये करना है, यहां पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर लो। कर सकते हैं चेंज? अरे कई ऐसे हमने क्वेश्चन करा दिए हैं यार, जल्दी बताइए, हो जाएगा चेंज बेटा? करिए चेंज, दोनों को चेंज करें। सिंपल भी हम कर सकते हैं। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, तो बेस कितना आएगा? बेस आएगा 5, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब इसे हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है? 12, और बेस कितना है? 5। अगर आपने पूरे प्रोसेस से भी चेंज करा होगा तब भी आपको यही मिला होगा। मिला है? बेटा बहुत टाइम लग रहा है। ओके, अब इसी तरह दूसरा वाला चेंज कर लेंगे। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इसके बेसिस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए 3, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना मिलेगा tan इनवर्स में? 3 अपॉन 4, और ये अभी ऐसी रहेगा tan इनवर्स 63 अपॉन 16। यहां तक सभी का आ गया होगा। अब एक पॉइंट जरा समझिएगा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
और इस फॉर्मूले में एक कंडीशन भी हमने पढ़ी थी, अभी तक उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ था। और कंडीशन क्या थी? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब x और y का प्रोडक्ट होता है लेस देन 1। एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं ये कंडीशन को मेंशन किया गया है। इफ प्रोडक्ट ऑफ x y लेस देन 1 देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला, इसी का ही दूसरा फॉर्मूला जिसमें कंडीशन चेंज होगी। और क्या होगी देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब पाई इसमें ऐड हो जाएगा और ये तब होगा जब एक्स वाई होगा ग्रेटर देन 1। तो यहां पर इस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम एक्स वाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर आ रहा है, लेस आ रहा है? 1 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब है इसमें ये सेकंड वाली कंडीशन बनेगी। तो सेकंड कंडीशन क्या है? पाई प्लस हो जाता है, मतलब पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये ऐसी रहेगा, tan इनवर्स 63 अपॉन 16। अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। कुछ मिला बेटा? जब ब्रैकेट को आपने सॉल्व करा तो ये देखा होगा कि ये -63 अपॉन 16 आ रहा है। और ये ऐसी रहेगा, tan इनवर्स 63 अपॉन 16। अब ये क्या बन रहा है? tan इनवर्स माइनस थीटा। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। या नहीं होता है बेटा? होता है। तो लो फिर आंसर भी है, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, आंसर इज बाई। मतलब ये प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहां तक हमने एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी के। यहां तक जितना करा गया है इसमें कोई डाउट है? कल करते हैं इसके आगे, ठीक है? फिर कंटिन्यू।